हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। चलो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आप लोग को आपके यूट्यूब चैनल जर्नी टू फिज़िक्स में। तो गाइस, हम लोगों ने 12th का कोर्स स्टार्ट किया है, कर दिया था। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेक्चर 2 में हम लोग देखने वाले हैं चार्ज के ऊपर बात करने वाले हैं, बेसिकली चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले अच्छा 11th में हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा था ना। हाँ, तो मास के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मास वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिसके वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को जिसके पास मास हो वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ, है ना। यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। तो चार्ज भी उसी की तरह एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। ओके, इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों है, कहाँ है, बस है, एक्चुअली बॉडी का हिस्सा है। जैसे एक मास बॉडी का हिस्सा था वैसे ही चार्ज भी बॉडी का हिस्सा है। ओके गाइस, तो चलो चार्ज क्या है। चार्ज की अगर डेफिनेशन लिखे तो हम लोग बोलेंगे इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी due to which it creates its influence around it अराउंड का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक गलत हो गया गाइस, ठीक है यार, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है तो आप लोग प्लीज़ ध्यान देना। ओके, इन्फ्लुएंस अराउंड इट due to which when a same kind of body, that is the body having some charge, having some charge, क्या लिखा है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट क्रिएट्स इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब जो अपनी इन्फ्लुएंस वो क्रिएट कर पाता है अपने चारों तरफ, जिसकी वजह से व्हेन अ सेम काइंड ऑफ बॉडी कम्स इन इट्स इन्फ्लुएंस it attracts और रिपेल इट। मतलब क्या हुआ गाइस, चार्ज वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिसकी वजह से वो अपने इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर पाता है अपने सराउंडिंग्स में। कैसे पता चलता है कि इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है, अगर सेम बॉडी अगर आ गई, सेम बॉडी मीन्स जिसके पास कुछ चार्ज हो, अगर उसके पास चार्ज नहीं हुआ तो उसकी प्रेजेंस को कैसे फील कर पाएगा, इसलिए बॉडी के पास चार्ज होना ज़रूरी है। तो वो चार्ज उसके इन्फ्लुएंस में आता है, उसके रीजन में आता है, तो उसको ये जो चार्ज है या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। ओके, चार्ज की बेसिक डेफिनेशन यही है। अब हम लोग आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पे आते हैं बेसिकली। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या होता है गाइज, हम लोग चार्ज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली बात तो कि चार्ज की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, कूलम। ओके, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज, चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, मतलब बुक में जितने भी जगह पे चार्ज को रिप्रेजेंट किया होगा, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया होगा। ठीक है गाइस, चलो थर्ड बात क्या है कि अच्छा एक बात तो, सबसे छोटा चार्ज क्या पॉसिबल है, सबसे छोटा चार्ज, ठीक है, वो क्या पॉसिबल है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, वो हमेशा कॉम्बाइनेशनल स्टेट में पाया जाता है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि सबसे बेसिक यूनिट जो है, एलिमेंटल यूनिट जो है चार्ज की, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेसिक एलिमेंटल यूनिट ऑफ चार्ज
इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, उसकी उस पर चार्ज कितना होता है, इन वन इलेक्ट्रॉन देयर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ओके, ये चीज समझ में आया। चलो, ये तो एक हो गई प्रॉपर्टी। चौथी वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चार्ज ऑलवेज फॉलोज, चार्ज ऑलवेज follows additive rule, that is it is scalar quantity, मतलब सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंपली ऐड कर दो, कहीं पे अगर जुड़ रहा है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, मतलब, और जिसको सिंपली ऐड कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, और पांचवा क्या बात है, इट इज नाइदर बी created nor be destroyed। ओके, क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये सारी बातें हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। और एक चीज हम बोल सकते हैं कि आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हो, एनी बॉडी कैन बी चार्ज by transfer of electrons। ओके, 7th पॉइंट क्या हो जाएगा, there are basically two type of charges, basically two types of charges on the basis of its nature, on the basis of their nature means sign। okay, which is plus, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अच्छा, तो ये बात तो आप लोग बचपन से देखते जा रहे हो कि सेम के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर सेम है तो रिपल्शन होगा, और डिफरेंट है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन, और डिफरेंट है तो अट्रैक्शन। ओके, ये बात समझ में आई। ये बातें हो गई कुछ चीज़ें चार्ज के बारे में। अच्छा, एक ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं बोलता हूँ ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, बॉडी ए है और बॉडी बी है। ओके, बॉडी ए है और बॉडी बी है। मैं बोला इससे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। ये भी बॉडी ए जो है न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल है इनिशियली। अब मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हुआ तो ए में फाइनली कितना चार्ज आ गया होगा गाइस, बताओ कितना चार्ज आ गया होगा। अगर वो न्यूट्रल था तो प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाला गया तो ए के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। तो मैं बोलूँगा +2 इस पर चार्ज आ गया, और इस पर कितना आ गया, -2 चार्ज आ गया। ओके गाइस, और क्या एक बात बताओ, क्या हाफ इलेक्ट्रॉन्स तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, नहीं, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये सब चीज़ इस तरीके से तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसीलिए हम 8वां पॉइंट क्या लिखेंगे, कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन always takes place in an integral multiple of electron, that is Q is equals to always plus minus E। okay, plus represents removal of electron, and minus represent addition of इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ये थी सारी बातें चार्जेस के बारे में। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, और ये सब चीज़ें हम लोग सीखे। ओके गाइस, और अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वे ऑफ चार्जिंग, 2 बॉडीज़ को कैसे चार्ज कर सकते हैं।
तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। ठीक है, लेक्चर 3 में, वे ऑफ चार्जिंग में। ओके गाइस, चलो बाय।